श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायाम् अथेकोनचत्वारिंशोऽध्याय। नन्दीश्वर उवाच। स्नानं सविधिवत् कृत्वा न्यासादिविधिवत् तथा ध्यानं शिवस्य सद्भक्त्या व्यासोक्तं यथा करोत्। एकपादतलेनैव तिष्ठन्मुनिवरो यथा सूर्यदृष्टिनिबध्येकां मन्त्रमावर्तय निस्तथा तपस्तेपेति सम्प्रीत्या संस्मरणं मनसा शिवं पञ्चाक्षरं मनुशम्भोर्जल्पपञ्च सर्वोत्तमोत्तमं तपःसत्तेज एवा सिद्ध्यथा देवा विसिस्मयु पुण्यश्रेव शिवं याता प्रत्युजुस्ते समाहिता देवा ऊचु नरेणैकेन सर्वेश तदर्थे तप आहितं यदि चेति नरसोऽयं किनं यच्छति तत्प्रभो। नन्दीश्वर उवाच। इत्युक्त्वा तु स्तुतिं चक्रुर्विवृधा ते स तदासुरा तत्पादयो दृशा कृत्वा तत्र तस्तु चित्रादय शिवस्तु तद्वचा श्रुत्वा महाप्रभुरुदारधि सुविहस्य प्रसन्नात्मा सुरान् वचनमब्रवीत्। शिवोवाच। स्वस्थानं गच्छतः सुरा सर्वे सत्यं न संशया सर्वथाहं करिष्यामि कार्यं वो नात्र संशय। नन्दीश्वर उवाच। तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं निश्यं परं गता परावृत्य गता सर्वे स्वस्थानं ते हि निर्जरा एतस्मिन्नन्तरे दैत्यो मूकनामा गतस्तदा सौकरं रूपमास्थाय प्रेषितक्षदुरात्मना दुर्योधनेन विप्रेन्द्र मायिनाचार्जुन तदा यत्रार्जुनसतिष्ठा सितेन्मार्गेण वै तदा शृङ्गानि पर्वतस्यैव छिन्दन् वृक्षान् निकृष शब्दं च विविधं कुर्वन्ति वेगेन संयुता अर्जुनोऽपि च तं दृष्ट्वा मूकनामासुरं तदा संहृत्वा शिवपदाम्भोजं विचारे तत्परोऽभवत्। अर्जुनोवाच। कोऽयं वा कुत आयाति क्रूरकर्मा च दृश्यते ममानिष्टं ध्रुवं कर्तुं समागच्छत्य संशयं ममैव मन आयाति शत्रुरेव न संशय मया विनिहता पूर्वमनेके दैत्यदानवा तदीयकक्षिदायाति वैरं साधयितुं पुनः अथवा च सखा कक्षिर्दुर्योधनहितावः यस्मिन् दृष्टे प्रसीदत्स्वं मनस हितकृद्ध्रुवम् यस्मिन् दृष्टे तदैव स्यादाकुलं शत्रुरेव स अचारकुलमाख्याति वपुराख्याति भोजनं वचनं श्रुत्माख्याति स्नेहमाख्याति लोचनम् आकारेण तथा गत्या चेष्टा भाति भाषितैरपि नेत्रवक्त्रविकारम्भ्या ज्ञातेन हितं मनम् उज्ज्वलं सरश्चैव वक्रमारक्तं तथा नेत्रं चतुर्विधं प्रोक्तं तस्य भावं पृथक् बुधा उज्ज्वलं मित्रसंयोगे सरसं पुत्रदर्शने वक्रं च कामिनीयोग आरक्तं शत्रुदर्शने अस्मिन्नमं तु सर्वाणि कुलुषानीन्द्रियाणि च अयं शत्रुर्भवेदेव मारणीयो न संशया गुरुक्षवचनं मेध्य वर्तते दुःखदस्तवया हन्तव्य सर्वथा राजनाथ कारया विचारणा एतदर्थत्वायुधानि मम चैव न संशया विचारयेति च तत्रैव बाणं संस्थाय संस्थिता एतस्मिन्नन्तरे तत्र रक्षार्थार्जुनस्य वै
तदत्तेक्ष परीक्षार्थ शङ्करो भक्वत्सला विदग्धबिल्लरूपं हि गणेशार्धमहादूतं तस्य दैत्यस्य नाशार्थ द्रुतं कृत्वा समागता बद्गच्छक्षवस्त्रीभिर्बिभर्द्वक्षानध्वजस्तदा शरीरे क्षेतरेक्षाक्ष धनुर्बाणयुता स्वयं बाणानां तु नक्कं पृष्ठे धृत्वा वै स जगामः गणशैव तथा जातो भिल्राजो भवेच्छव शब्दाक्षं विविधान् कृत्वा निर्ययो वाहिनीपति सूकरस्य ससारात् शब्दक्ष प्रदिशोदश वनेचरेण शब्देन व्याकुलश्राजुन्नस्तदा पर्वताघ्राशते शब्दैस्ते सर्वे व्याकुलास्तदा अहो किनो भवेदेश शिवाशुभकरस्त्व मया चैव श्रुतं पूर्वं कृष्णेन कथिं पुनः व्यासेन कथितं चैव संहृत्वा देवैस्तथा पुनः शिवाशुभकर प्रोक्ता शिवाशुभकरस्तथा मुक्तिदक्ष स्वयं प्रोक्तो मुक्तिदानान्यसंशय तनामस्मरणात् पुंसा कल्याणं जायते ध्रुवं भजतां सर्वभावेन दुःखं स्वप्नेऽपि नो भवेत् यदा कदाचिज्जायेत तदा कर्म समुद्ध्रुवं भावि तदपि ज्ञेयं नूनमल्लपं न संशय प्रारब्धस्थात् वा दोषो नूनं ज्ञेयो विशेषता अथवा बहुचालपं हि भोग्यं निस्तीर्य शङ्कर कदाचिद्दीक्षया तस्य दूरीकुर्यान् संशय विषं चैवामृतं कुर्यादमृतं विषमेव वा यदि च क्षति करोत्येव समर्था किं शीधयते तथं विचार्यमाणेऽपि भक्तिरन्ये पुरातने भावी भिक्ष सदा भक्तिरिहान्ये मनसितरं लक्ष्मीमार्गच्छे चावतिष्ठेन मरणं निकटे पुरा निन्दावात प्रकुर्वन्तु स्तुतिं वा दुःखसंक्षयं जायते पुण्यपापाभ्यां शङ्करा सुखदा सदा कदाचित् परीक्षार्थ दुःखं यच्छति वै शिवा अन्ते च सुखदा प्रोक्तो दयालुत्वान् संशया यथा चैव सुवर्णच शोधितं शुद्धता व्रजेत् एवं चैव मया पूर्व श्रुतं मुनिमुखात् तथा अतस्तद्वचनेनैव लप्स्यहं सुखमुत्तमम् इत्येवं तु विचारं स करोति यावदेव हि तावच्च सुकरप्राप्तो बाणसमोचनाविधि शिवोऽपि पृष्ठतो लग्नो हायात सुकरस्य हि तयोर्मध्ये तदा सोऽयं दृश्यते श्रीमद्दूतं तस्य प्रोक्तं च महात्म्यं शिवं शीघ्रतरं गता अर्जुनस्य च रक्षार्थ शङ्करो भक्तवत्सला एतस्मिन्नस्मय ताभ्यां कृतं बाणविमोचनं शिवबाणस्तु पुच्छे वैः अर्जुनस्य मुखे तथा शिवस्य पुच्छतो गत्वा मुखानि सृत्शीघ्रता भूमौ विलीनसंयातस्तस्तय वै पुच्छतो गता पपात पार्श्वतशैव बाणशैवार्जुनस्य च सूकरस्तत्क्षणं दैत्यो मृतो भूमौ पपातः देवा हर्षं परं प्रापु पुष्पवृष्टिं च चक्रिरे जयपूर्वं स्तुतिकरा प्रणम्य च पुनः पुनः शिवस्तष्टमना आसीदर्जुनो सुखमागता दैत्यस्य च तदा दृष्टां क्रूररूपं च तो ददा अर्जुनस्तु विशेषेण सुखिना प्राह चेतसा अहो दैत्यवर्क्षायं रूपं तु परमाद्भुतं कृत्वा गतो मोदुधार्थ शिवेनाहं सुरक्षिता ईश्वरेण ममाद्यैव बुद्धिदत्ता न संशय विचार्य यत्यर्जुनस्त्र जगो शिव शिवेति च प्रणनाम शिवं भूयस्तुष्टाव च पुनः पुनः
इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां रुद्र संहितायां किराता अवतार वर्णन मूक दैत्य वधो नामेकोनचत्वारिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, व्यास जी के निर्देश के अनुसार अर्जुन ने स्नान करके भक्ति पूर्वक शिव जी के न्यास ध्यान आदि किए। वे मुनिवर एक पैर पर खड़े होकर सूर्य में दृष्टि लगाकर शिव मंत्र को जपने लगा। मन से शिव जी का ध्यान करता हुआ शिव जी के सर्वश्रेष्ठ पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगा। तपस्या द्वारा प्राप्त उसके तेज को देखकर देवता चकित होकर शिव जी के पास गए और सावधान होकर उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा, हे सर्वेश, एक मनुष्य आपको पाने के लिए तप कर रहा है। हे प्रभु, वह जो चाहता है उसे आप क्यों नहीं देते? नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर देवताओं ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की और शिव जी के चरणों में दृष्टि लगाकर मानसिक पीड़ा से पीड़ित वे वहां बैठ गए। उदार बुद्धि वाले महाप्रभु शिव जी देवताओं की उस बात को सुनकर प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे देवताओं, आपकी बात सत्य है, आप सब घर जाएं। मैं आप लोगों के इस कार्य को अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर ने कहा। शिव जी की इस बात को सुनकर उन्हें विश्वास हो गया। अंत वे सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इसी समय दुष्ट दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूक नामक दैत्य सुअर का रूप धारण कर वहां आया। हे विप्रेंद्र, कपटी दुर्योधन ने जहां अर्जुन स्थित था उसी मार्ग से उसे भेजा। वह पर्वत की चोटियों तथा अनेक वृक्षों को तोड़ता हुआ अनेक प्रकार का शब्द करता हुआ बड़े वेग से वहां आया। अर्जुन उस मूक नामक असुर को देखकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विचार करने लगा। अर्जुन ने कहा, ये हिंसा करने की इच्छा वाला कौन है? कहाँ से आ रहा है? निश्चित ही ये मेरा हिंसा करने के लिए आ रहा है। मेरे मन में ये आ रहा है कि ये मेरा शत्रु ही है। मैंने पहले भी अनेक दैत्य दानवों को मारा है। उन्हीं से संबंधियों में से ये कोई वैर चुकाने के लिए आ रहा है, अथवा ये दुर्योधन का हित चिंतक उसका मित्र है। जिसे देखकर मन प्रसन्न हो वह मित्र, और जिसे मन देखकर मन दुखी हो वह शत्रु होता है। आचार कुल को, शरीर भोजन को, वचन शास्त्र ज्ञान को और नेत्र प्रेम या वैर को बतलाते हैं। आकार, गति, चेष्टा, भाषण तथा आंख मुख की विकृतियों से मन का भाव जाना जाता है। उज्ज्वल, सरस, टेढ़ा, लाल, ये 4 प्रकार के नेत्र कहे गए हैं, जिनके भाव अलग अलग होते हैं। मित्र मिलन में उज्ज्वल, पुत्र को देखने में सरस, स्त्री के संयोग में बांके तथा शत्रु दर्शन पर चारों ओर से लाल हो जाते हैं। इसे देखकर मेरी सभी इंद्रियां कलुषित हो गई हैं। अंत ये निश्चित रूप से शत्रु है, इसे निस्संदेह मारना ही चाहिए। मेरे गुरु का भी कथन है कि हे राजा, दुख देने वाले को मार डालना चाहिए, इसमें विचार ना करें। निस्संदेह इसलिए मेरे ये आयुध है। ऐसा विचार कर वह बाण चढ़ाकर तैयार हो गया। इसी बीच में अर्जुन की रक्षा करने के लिए, उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्त वत्सल शिव जी चतुर भील किरात का भयंकर रूप धारण कर अपने गणों के साथ उस दैत्य को मारने के लिए वहां आए। वस्त्रों के कच्छ बांधे हुए शिव जी के ध्वज को धारण कर शरीर में सफेद रेखाएं किए तथा स्वयं धनुष बाण धारण किए, बाणों को के तरकस को पीठ में लटकाए हुए गणों सहित शिव जी भीलों के राजा हो गए। वह सेनापति भील अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ जो 10 दिशाओं में फैल रहे थे उस सुअर के पीछे आया। वन में होने वाले उस शब्द से व्याकुल अर्जुन तथा पर्वत आदि सब व्याकुल हो गए। अरे ये क्या हो रहा है? शिव जी सबका भला करे। मैंने पहले श्री कृष्ण जी के मुख से सुना था, व्यास जी ने पहले कहा था, फिर देवताओं ने भी कहा। शिव जी शुभ करते हैं और वे ही सुख देते हैं। मुक्ति देने के कारण उन्हें मुक्तिदत्त कहते हैं। इनके नाम का स्मरण करने से मनुष्यों का कल्याण होता है। मन, वचन, कर्म से जो इनका भजन करता है उसे स्वप्न में भी दुख नहीं होता। यदि कभी होता है तो वह उसके कर्मों का फल है। प्रबल होनहार भी अवश्य कम हो जाता है, हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। अथवा प्रारंभ का दोष समझना चाहिए, अथवा शिव जी कभी अपनी इच्छा से थोड़ा बहुत उसके भोगों को दूर कर भक्तों के कष्टों को निस्संदेह दूर करते हैं। वे समर्थ हैं, अंत वे विष को अमृत या अमृत को विष जैसा चाहे कर सकते हैं। ऐसा विचार करके नए अथवा पुराने भक्तों को शिव जी के चरणों में अपने मन को स्थिर करना चाहिए। भले ही धन आए या चला जाए, सामने मृत्यु आ जाए, कोई निंदा करे या स्तुति करे, किंतु दुखों का नाश ये ही कर सकते हैं। पुण्यों अथवा पापों से शिव जी ही बचा सकते हैं।
ये ही अक्षय सुख को देने वाले हैं। कभी भक्त की परीक्षा लेने के लिए उसे दुख भी देते हैं। दयालु होने के कारण अंत में ये सुख ही देते हैं। जैसे मलिन सोना तपाने पर निर्मल हो जाता है, ऐसा मैंने पहले व्यास मुनि के मुख से सुना था। इसलिए मैं शिव जी के भजन करने से ही उत्तम सुख पाऊंगा। जब तक अर्जुन ऐसा सोच ही रहा था, तब तक वध करने योग्य सुअर वहां आ पहुंचा। उसके पीछे से शिवजी भी आ गए। शिवजी और अर्जुन के बीच में ये सुअर आश्चर्यजनक पहाड़ जैसा दिखलाई देने लगा। अर्जुन ने शिवजी के महात्म्य का वर्णन किया। भक्त वत्सल शिवजी भी वहां शीघ्र ही अर्जुन की रक्षा के लिए पहुंच गए। उस समय उस शूकर पर दोनों ने एक साथ बाण चलाया। शिवजी का बाण पूंछ में और अर्जुन का मुख में लगा। शिवजी का बाण पूंछ से भीतर जाकर मुख से बाहर निकलकर भूमि में विलीन हो गया और अर्जुन का बाण मुख से भीतर जाकर पीछे के मार्ग से निकलकर उसके पास में ही अर्जुन का बाण गिरा। वे शूकर दैत्य मर कर भूमि पर गिर गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की तथा जय जयकार करके प्रणाम किया और फिर स्तुति करने लगे। उस दैत्य के क्रूर रूप को देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और अर्जुन सुखी हुआ। प्रसन्नचित अर्जुन ने कहा, इस दैत्य का परम आश्चर्यजनक रूप है। ऐसा रूप धारण कर ये मुझे मारने के लिए आया था। निस्संदेह आज शिवजी ने मुझे इससे मारने की बुद्धि दी। ऐसा विचार कर शिव स्तुति करता हुआ अर्जुन अपनी तपस्या स्थली में जाकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में किरातावतार संबंधी मूक दैत्य वध नामक 39वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।